हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, प्रयागराज में, कहीं भी, तो हर तरफ जो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जो पहले जो है वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये कॉमन हुआ करते थे। अब आज के टाइम पे प्लास्टिक गार्बेज इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर। हर जगह प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। आपको हर जगह जो गार्बेज में जो एक कॉमन फैक्टर होता है वो प्लास्टिक हर जगह मिलता है, और प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो दिस इज़ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। अब इसी को लेकर ये सिर्फ एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक कलेक्टिव पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। क्यों ये प्रॉब्लम है और इस पर जो है वो क्या पूरे वर्ल्ड की क्या ट्रीटी है, क्या एग्रीमेंट है, आज उसी से रिलेटेड हमारे पास एक आर्टिकल है। आर्टिकल इज़ अबाउट प्लास्टिक। सो लेट्स पहले हम थोड़ा देख लें कि जो टॉपिक है हमारा ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ये क्या है। तो द ट्रीटी वॉज launched under UN Environment Assembly in 2022 to manage the entire life cycle of plastic। ये जो ट्रीटी थी ये लॉन्च की गई जो है वो 2022 में, कि एंटायर लाइफ साइकिल जो प्लास्टिक का है उसको कैसे मैनेज करना है। It focuses on reducing plastic production, encouraging recycling and reuse and regulating hazardous chemicals। मेन जो केंद्र था वो प्लास्टिक के यूज़ प्रोडक्शन में कमी लाना, थोड़ा रिसाइकलिंग और रीयूज़, और कैसे जो इसमें जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं उसको कैसे रेगुलेट करना है। The treaty also aims to eliminate harmful practices like open dumping and burning of waste। और ट्रीटी का एक और लक्ष्य भी था कि जो हार्मफुल जो बहुत ही खतरनाक तरीके हैं प्रैक्टिस के, जैसे कि ओपन डंपिंग या उनको बर्न करना, उसको भी थोड़ा हैंडल करना। नीड फॉर दिस ट्रीटी, क्या ज़रूरत थी इस ट्रीटी की। तो प्लास्टिक प्रोडक्शन रोज फ्रॉम 234 मिलियन टन्स इन 2000 to 460 million in 2019 and may reach 700 million by 2040 with only 10% recycled। ये जो निरंतर प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है जो बढ़ता जा रहा है, जो देख रहे हैं, और उसमें से मात्र सिर्फ 10% जो है वो रिसाइकिल है, बाकी सब जो है वो वेस्ट है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। प्लास्टिक पल्यूट ओशन, हार्म वाइल्ड लाइफ एंड टेक 20 to 500 ईयर्स टू डीकम्पोज। प्लास्टिक जो है वो ओशंस को पल्यूट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ को खतरा है, और इसको डीकम्पोज होने में 20 से 500 साल लग जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोप्लास्टिक इन फूड, वाटर एंड एयर कैरी टॉक्सिक केमिकल्स एंड एंडेंजर हेल्थ। जो बहुत ही माइक्रोप्लास्टिक, जो रेशे एकदम माइक्रो वाले हैं, वो अब धीरे धीरे पेंट्रेट हो रहे हैं हमारे फूड में, वाटर में, और ये जो ला रहे हैं अपने साथ बहुत ही टॉक्सिक केमिकल। इकोनॉमिक कॉस्ट, पोल्यूशन डैमेजेस फिशरीज, टूरिज्म एंड डिमांड कॉस्टली क्लीन अप एफर्ट्स। अब ये जो पॉल्यूशन है ये हमारे फिशरीज जो फिश हैं उनको डैमेज कर रहा है, टूरिज्म को डैमेज कर रहा है। कैसे भाई, जो हम प्लास्टिक डंप कर रहे हैं पानी में जो जा रहा है वो फिशरीज के लिए, लोग देखने आते हैं ओशन, लेकिन वहाँ पर रहता है प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, उसको एंड डिमांड, और इसमें ज़रूरत है कॉस्टली क्लीन अप एफर्ट्स की। ग्लोबल ट्रीटी बाइंडिंग टारगेट्स एम टू कट प्रोडक्शन कम करना, कंट्रोल करना, कर्ब केमिकल्स को कर्ब करना, प्रमोट रिसाइकलिंग को थोड़ा बढ़ावा देना, एंड ड्राइव ग्लोबल कोऑपरेशन, और एक वैश्विक स्तर पर सहयोग को थोड़ा चलाना। India's position on the treaty, India oppose regulating primary plastic polymer production। जो इंडिया है वो अपोज करता है रेगुलेटिंग प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्शन को, स्ट्रेसिंग फोकस ऑन पोल्यूशन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन लिमिट, और क्या पोल्यूशन कंट्रोल को जो है वो प्रोडक्शन लिमिट के ऊपर रखता है। इट डिमांडेड फाइनेंशियल एड एंड टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज।
ये डिमांड करता है फाइनेंशियल एड और टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र की जाए डेवलपिंग कंट्री को। भाई जो डेवलप कंट्री हैं, जो अब मैन्युफैक्चरिंग की उसमें होड़ से बाहर हैं, वो डेवलप कर चुके हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के बदौलत ही शायद डेवलप कर पाएंगी, क्योंकि उनको रोज़गार की ज़रूरत है, उनको अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो, और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो प्लास्टिक इज़ वेरी कॉमन। इट रेज कंसर्न ओवर ट्रेड इम्पैक्ट एंड एम्फसाइज अकाउंटिंग फॉर डाइवर्स नेशनल कैपेसिटीज इन ट्रीटी प्रोविजन। भारत ने जो कंसर्न शो किए हैं ओवर ट्रेड इम्पैक्ट, कि व्यापार पर जो इम्पैक्ट होगा, एंड एम्फसाइज और जोर दिया है अकाउंटिंग फॉर डाइवर्स नेशनल कैपेसिटी, जो अलग अलग लोगों की, जो देशों की जो भिन्न कैपेसिटीज़ हैं इन ट्रीटी प्रोविजन, इस ट्रीटी के प्रावधान में। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी ये जो वैश्विक स्तर पर जो प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ये जो एक पूरे जो उस इन्वायरमेंट को जो डैमेज कर रहा है, उसी से रिलेटेड ये जो है वो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है। हम वर्ड्स देखें, आज वर्ड्स कौन कौन से आए हैं हमारे पास। तो पहला वर्ड आया है एम्पास। ये पहले भी वर्ड एक अभी हाल ही में एक आर्टिकल में आया था। एक ऐसी सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, जहाँ पर बाधित कोई रोड है जो आगे से डेडलॉक है, स्टेलमेट या डेडलॉक, दैट इज इम्पास। यूबिक्विटस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, और जो लोग एसएससी वगैरह का पेपर देते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूबिक्विटस, अक्सर पूछा जाता है। प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर हर जगह उपस्थित होना, ओमनी प्रेजेंट और यूनिवर्सल, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विटस। हेलिकन डेज इज अ वेरी ब्यूटिफुल idiom, that is a time of peace or happiness, खुशी वाले दिन। golden days, blissful days, जब सब कुछ बहुत अच्छा था, that is called helicon days। stubborn, जिद्दी, unwilling to change or compromise, obstinate और inflexible, जिद्दी। induce as a type of produce, cause something to happen, जो किसी चीज को ट्रिगर कर देता है, ट्रिगर, प्रमोट, prompt और provoke, that is called induce। futile, व्यर्थ का, incapable of producing any useful result, जिसका कोई रिजल्ट ना आता हो, pointless, ineffective और vain। agree upon, to reach a consensus, settle, concur और consent, that is called agree upon। ग्रैनुलर, डिटेल, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी स्मॉल पार्ट, जिसमें दानेदार बारीक चीज़ें हों, दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलर। ग्रैन्यूल्स होते हैं। फाइन, फ्रेगमेंटेड और थॉरो, दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलर। वर्ड्स आर वेरी ब्यूटिफुल। एम्पास, यूबिक्विटस, हेलिकन डेज, स्टबर्न, इंड्यूस, फ्यूटाइल, अग्री अपॉन एंड ग्रैनुलर। अब हम ज़रा देखें कि हमारे पास आर्टिकल में आज क्या क्या है। तो लेट्स डू द आर्टिकल। और हमारे पास आर्टिकल है फेमिलियर एम्पास, जाना पहचाना सा, फेमिलियर एम्पास जो बाधा है, अवरोध है। एम्पासिस ये डेडलॉक, स्टेलमेट, जहाँ पर अब आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल है। टॉक्स ऑन, जो बातचीत चल रही है, लिमिटिंग, कि सीमित किया जाए। यूज ऑफ प्लास्टिक के यूज को। मस्ट बी बिल्ट ऑन, ये जरूर होना चाहिए, बिल्ट ऑन कोई चीज बननी चाहिए। और म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में एक विश्वास पर, म्यूचुअल मीन्स परस्पर, ट्रस्ट इज विश्वास। ग्लोबल रेजिस्टेंस, ये जो वैश्विक स्तर पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा नहीं करना, लोग जो अड़े हुए हैं। टू अ यूनिवर्सल ट्रीटी, की एक वैश्विक जो ट्रीटी की जाए।
ऑन एलिमिनेटिंग, किस चीज पर ट्रीटी की जाए, एलिमिनेट हटाने प्लास्टिक पॉल्यूशन को, रिमेन ये बना हुआ है, स्टबबर्न एंड ह्यूज ये बहुत ही स्टबबर्न है, और ह्यूज है क्या चीज बहुत स्टबबर्न है, ग्लोबल रेजिस्टेंस टू अ यूनिवर्सल ट्रीटी, ये बहुत ही स्टबबर्न और ह्यूज यानी कि एकदम बना हुआ है, जिद्दी और ह्यूज। लास्ट वीक द 6th, पिछले हफ्ते 6th अटेम्प्ट, छठा प्रयास किया गया सिंस 22 बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, इस यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा टू गेट मेंबर्स की एक प्रयास किया गया कि टू गेट मेंबर्स नेशंस टू अग्री कि लाया जाए, सारे जो मेंबर हैं नेशंस के, टू अग्री अपॉन की सहमत हो वो अ ट्रीटी टू एड्रेस, वो सब एक ट्रीटी पर अग्री हो टू एड्रेस किस चीज़ के लिए, टू एड्रेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है, रैन इनटू द फेमिलियर, और ये किस चीज़ में चला गया, ये जो पूरा का पूरा प्रयास था, इट रैन इनटू फेमिलियर वोर्टेक्स। वोर्टेक्स का मतलब होता है चक्रवात, जब चीज़ें घूम घूम के फिर वहीं उसी जगह फंस जाती हैं, दैट इज कॉल्ड वोर्टेक्स। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो सारी चीज़ें हम एक वोर्टेक्स में होते हैं जहाँ पर हमें और कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है, और सारी वही सिचुएशन हमें अपने अंदर घेरे रहती है। ऑफ ऑपोजिशन, ये किस चीज में चला गया, विरोध के वोर्टेक्स में। देयर वॉज डिसएग्रीमेंट अमंग द मेजर ब्लॉक, जो महत्वपूर्ण देशों के जो देश हैं उनमें से जो बहुत मेजर ब्लॉक हैं, मुख्य जो ब्लॉक्स हैं, उनका आपस में डिसएग्रीमेंट रहा ऑफ कंट्रीज ऑन वेदर, किस चीज़ पर, ऑन वेदर कॉम्प्रिहेंसिवली, कि विस्तृत रूप से एड्रेस अगर संबोधित किया जाए, इस चीज़ को हैंडल किया जाए, प्लास्टिक पॉल्यूशन रिक्वायर्स, इसमें ज़रूरत है एलिमिनेटिंग, हटाने की, प्लास्टिक प्रोडक्शन इटसेल्फ, तो प्लास्टिक प्रोडक्शन को ही, भाई प्रोड्यूस होगा तो यूज़ होगा ही, तो प्रोडक्शन को ही जो है वो एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। ऑल कंट्रीज अग्री दैट, सारे देश जो है वो ऑल कंट्रीज अग्री, सहमत हुए, दैट द यूबिक्विटस पॉलीथीन, ये जो हर जगह पाए जाने वाला जो पॉलीथीन बैग है, पॉलीथीन बैग डिस्पाइट इट्स इमेंस प्रैक्टिकेबिलिटी, हालांकि इसके बावजूद कि बहुत ही व्यवहारिक चीज़ है, बहुत ही एन अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल भी है, बहुत सस्ता बैग होता है, तो प्रैक्टिकल भी है और अफोर्डेबल भी है। एज अ कंटेनर मीन्स जिसमें हमें सामान रखना हो, हैज़ बलून, लेकिन इसके बावजूद भी ये हैज़ बलून इसका साइज बढ़ गया है इनटू अ सिविक क्राइसिस, ये बढ़कर बन गया है एक सिविक क्राइसिस, एक आपदा की तरह अब ये आ गया है। इंडिया generates around 3.4 million tons, megatons of plastic, million tons of plastic, इतने मिलियन टन प्लास्टिक जो है 3.4 मिलियन टन इंडिया प्रोड्यूस करता है, टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, बट रिसाइकल ओनली अबाउट 30%, लेकिन उस वेस्ट निकलता है 3.4 मिलियन, लेकिन उसमें से सिर्फ 30% रिसाइकल होता है। इट्स प्लास्टिक कंजम्पशन रोज एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और ये जो है वो कंपाउंडेड यानी कि जो पहले से है उस पर और जुड़ता जाता है, जा तो रहा ही नहीं है, तो उस कंपाउंड हो गया 9.7% फ्रॉम 14 million ton in 2016-17 to over 20 million ton in 2019-20, बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया हैज़ अ प्रोडक्शन बैन, इंडिया ने जो प्रोडक्शन बैन लगाया हुआ है ऑन अबाउट 20 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, जो एक यूज़ वाले प्लास्टिक आइटम होते हैं, यानी जिनको हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, जैसे कप्स, स्ट्रॉज, स्पून्स, वाइल दिस हैज़ टू सम एक्सटेंट, हालांकि अगर हम देखें तो कुछ हद तक इंड्यूस्ड ये लाता है, प्रोड्यूस करता है अ डिग्री ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, यानी लोग के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है कि बैन है तो चलो हम प्लास्टिक की जगह हम
लकड़ी वाले स्पून यूज़ करेंगे। इन ग्रेटर रिलायंस ऑफ पेपर एंड क्लॉथ बैग, और ये ज़्यादा भरोसा जो हो जाता है लोगों का वो पेपर और क्लॉथ बैग पे हो जाता है। इट हैज़ हैड लिटिल इम्पैक्ट, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इस बैन का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, एंड रिसाइकलिंग पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ द ग्लोबल पिक्चर, और इसमें ये एक ग्लोबल पिक्चर का भी एक दृश्य दिखाता है, यहाँ पर हम इसको भी रिफ्लेक्ट देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द UNEP, द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस मोर देन 430 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक एनुअली, इतना बनाते हैं, 2/3 ऑफ विच आर शॉर्ट लिव, जिसमें से 2/3 जो है वो कुछ दिनों के लिए यानी सिंगल यूज या 2-4 यूज के लिए होते हैं प्रोडक्ट। दैट सून बिकम वेस्ट, जो तुरंत ही जो है भाई, अगर मान लीजिए हम स्ट्रॉ यूज करते हैं तो एक स्ट्रॉ हम एक ही बार यूज करते हैं, तो एक बार पिया और तुरंत फेंक दिया, वो वेस्ट बन गया। ओवरऑल 46% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज लैंडफिल, और उसमें से 46% जो है वो लैंडफिलर यानी लैंड को जो भर देते हैं उसमें काम आता है। वाइल 22% इज मिसमैनेज, बाकी 22% जो है वो मिसमैनेज रहते हैं एंड बिकम लिटर, और वो कूड़ा बनते हैं। इन 2019 प्लास्टिक विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ, जो प्लास्टिक है वो कहाँ से डिराइव किया जाता है, दैट इज फॉसिलाइज क्रूड, जो हम फॉसिल जो फ्यूल निकालते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ें गैस, पेट्रोल और पेट्रोलियम, ये सब जो निकालते हैं उसी में जो है वो एक ये भी पॉलिथीन भी जो है वो जनरेट होता है। जनरेटेड 1.8 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और इसमें जो ये जो फॉसिलाइज क्रूड है इसने 1.8 बिलियन जो मेट्रिक टन है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया, और अबाउट 3.4% ऑफ ग्लोबल टोटल, और अगर हम पूरे ग्लोबल उसमें देखें तो 3.4% जो ग्रीन हाउस गैस है वो यहीं से आया। प्लास्टिक देयरफॉर, और इसलिए प्लास्टिक को हम प्लास्टिक देयरफॉर इसलिए प्लास्टिक जो है कैन बी सीन, इसको देखा जा सकता है एज अ वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व, जिसको सुलझाया जा सकता है बाय इम्प्रूविंग, किस चीज़ को इम्प्रूव करके, इंसेंटिव्स फॉर द मार्केट टू डू अ बेटर जॉब ऑफ कलेक्टिंग वेस्ट, कि जो वेस्ट कलेक्ट करने का एक बढ़िया इंसेंटिव दिया जाए मार्केट को, वेस्ट एंड रिसाइकलिंग और रिसाइकलिंग को। हाउएवर, हालांकि देयर आर कंट्रीज दैट पॉइंट टू द डिकेड्स ऑफ, कई देश ऐसे हैं जो दैट पॉइंट टू द डिकेड्स ऑफ अटेम्प्ट मेड ऑन दीज लाइन, जिन्होंने इन लाइन पर कई दशकों से जो काम किया है विद लिमिटेड गेन्स, लेकिन गेन कुछ भी नहीं हुआ। टू एड टू दैट, और अगर उसमें हम और जोड़ें, मोर एविडेंस हैज पाइल्ड अप, और जो ज़्यादा साक्ष्य हैं वो और पाइल हो गए हैं। अब दैट प्लास्टिक, उन प्लास्टिक पर नॉन बायोडिग्रेडेबल एज इट इज, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इज मेकिंग इट्स वे इनटू ह्यूमन। अब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ख़त्म तो होते नहीं है, तो धीरे धीरे अब आ रहे हैं एनिमल एंड मरीन फूड सिस्टम, वो मानव और मरीन फूड सिस्टम में जो है वो आते जा रहे हैं। आइलैंड नेशन, जो तटीय जो देश हैं एंड टेरिटरीज और जो क्षेत्र हैं, आर स्वैम्प वो भरे हुए हैं बाय प्लास्टिक वेस्ट से, वॉशिंग अप ऑन देयर शोर, जो उनके किनारों पर बह बह कर ढेर लगा हुआ है ऑन देयर शोर्स, किनारों पर। देन देयर आर ग्रैन्युलर फॉर्म, और फिर छोटे कण हैं और प्लास्टिक के, और माइक्रोप्लास्टिक या जिसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं विद पोटेंशियल फॉर हार्म, जिनमें हार्म करने की क्षमता है। दस द ओनली रियल सोल्यूशन इज टू रिड्यूस एट सोर्सेस, तो मात्र एक ही सोर्स है कि हम उसके, एक ही तरीका है कि उसका सोर्स ही खत्म कर दें। हाउएवर, नेशंस आर नॉट ऑल अग्रीड अपॉन दिस एस्पेक्ट, लेकिन देश इस उस पर अग्री नहीं है, इस पहलू पर, ऑफ टॉक्सिटी, इस चीज को लेकर, टॉक्सिटी को लेकर। देयरफॉर इन ट्रीटी लिंक्ड टॉक
जो इस ट्रीटी में जो बातचीत हुई, दे व्यू कॉल्स टू कट प्रोडक्शन एज टैक्टिक्स टू इम्पोज ट्रेड बैरियर्स एंड ऐड टू द जनरल क्लाइमेट ऑफ टैरिफ अनसर्टेनिटी। तो कहा यह गया कि ये भी एक टैक्टिक्स ही है टू इम्पोज ट्रेड बैरियर की, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ट्रेड पे जो है वो बाधा लगा दिया जाए। ऐड टू द जनरल क्लाइमेट ऑफ टैरिफ, जो भी एक टैरिफ की अनिश्चितता वाली जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये जो है एक ट्रेड पे जो है वो एक बाधा लगा दी जाए। अनलेस कंट्रीज कैन बिल्ड, जब तक देश नहीं बनाएंगे ग्रेटर ट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट बिफोर सच टॉक, इस तरह की बातचीत से पहले, एंड हियर ईच अदर आउट, और एक दूसरे को सुनेंगे विद एन ओपन माइंड, एक खुले दिल से, हैविंग मोर मीटिंग, तो और मीटिंग जो है, हैविंग मोर मीटिंग्स विल ओनली बी फ्यूटाइल, तो और मीटिंग का व्यर्थ प्रयास होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। द हेलिकन डेज, जो अच्छे दिन थे, सुनहरे दिन, when some country, जब कुछ देश कुछ स्टीर दिशा दे सकते थे रिजोल्यूशन, समाधान को, ऑन द एनवायरमेंट एज्यूमिंग, जो इन्वायरमेंट जिसमें हम अज्यूम मानते हैं दैट द कॉमन गुड, की इसमें सबका भला है, वॉज इनकंट्रोवर्टेबल, आर लॉन्ग वॉज इन कॉन्ट्रोवर्टेबल, वो विवाद के परे थे, यानी कि जिसमें सबका भला हो उसमें कोई विवाद ही नहीं होता। लेकिन अब उस तरह के देश ही नहीं रहे, आर लॉन्ग पास्ट। ऐसे दिन जब जो वर्ल्ड जो पॉलिटिकल लीडर होते थे, वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर, कुछ ऐसे देश रहे हैं जिनका एक डोमिनेंस रहा है, तो वो जब देखते थे कि कॉमन गुड में ये बातचीत हो रही है तो वो स्टीर एक डायरेक्शन दे देते थे चीज़ों को। लेकिन अब वैसा माहौल ही नहीं रहा। वर्ल्ड पॉलिटी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो ये जो हमारा आर्टिकल था ये था प्लास्टिक की समस्या को लेकर, और प्लास्टिक की समस्या जो है वो बहुत ही गंभीर है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं इसके लिए, ये तो हम करने के लिए तो कोई भी रेडी नहीं है, सिवाय इसके कि हाँ हम पढ़ लेंगे, बस पढ़ लेंगे, बाकी करेंगे तो फिर जब हम सब्जी लेने जाएंगे तो सब्जी लेने के बाद ये आर्टिकल ख्याल नहीं आता है। उस वक्त सब्जी लाने के लिए प्लास्टिक ज़रूर चाहिए। तब अगर दुकान वाले ने कहा कि प्लास्टिक बैन हो गया है तो हम डांटते हैं कि रख, छुपा के रखा होगा तुमने, दो। उस टाइम पे हमें ये सब ध्यान नहीं आता। ये हम सब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ लेते हैं, दिमाग में सोचने में कोई बुराई थोड़ी है, सोच लेते हैं, बट व्हेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कम तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय कंफर्ट जोन, वेयर आई एम कंफर्टेबल आई एम गोइंग टू डू दैट ओनली। सो दिस इज द थिंग, कंफर्ट जोन से किसी को नहीं हटना है। जब तक आप बातों में अगर बात करेंगे तो करिए, बस उसको करने के लिए मत कहिएगा। फिलहाल हम क्वेश्चंस देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, द डिसएग्रीमेंट अमंग मेजर ब्लॉक, जो देशों के जो मेन ब्लॉक्स हैं उनमें जो असहमति है ऑफ कंट्रीज ड्यूरिंग ट्रीटी टॉक प्राइमरली रिफ्लेक्ट, वो किस चीज़ को दर्शाता है, देयर शेयर्ड कमिटमेंट टू ड्रास्टिकली रिड्यूस प्लास्टिक एट द सोर्स, तो शेयर्ड कमिटमेंट तो है ही नहीं। डाइवर्जेंस बिटवीन डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज एंड एनवायरमेंटल गोल, यस, जो मेन है, जो दो है कि डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज उनको प्राथमिकताएं दी जाए या एनवायरमेंटल जो गोल्स हैं उनको पाया जाए। द सक्सेस ऑफ रिसाइकलिंग स्ट्रेटेजी एंड ब्रिजिंग ग्लोबल डिफरेंस, द सक्सेस ऑफ रिसाइकलिंग स्ट्रेटेजी इन ब्रिजिंग ग्लोबल डिफरेंस, इसकी बात पैसेज में नहीं की गई है। अ यूनिफॉर्म रिलक्टेंस टू एक्नॉलेज प्लास्टिक सिविक इम्पैक्ट, अ यूनिफॉर्म रिलक्टेंस नहीं है, सबका अलग अलग है, इसीलिए आंसर इज बी। द आर्टिकल्स रेफरेंस टू इंडियाज पार्शियल बैन,
जो इंडिया ने जो सिंगल यूज़ वाले जो 20 आइटम है जिन पर एक बैन लगाया हुआ है ऑन सिंगल यूज़ आइटम, इम्प्लाई इसका क्या तात्पर्य है कि इंडियाज पॉलिसीज हैव फुली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट? नो, नेशन शुड रिलाई मोर ऑन कंज्यूमर चॉइस देन रेगुलेशंस। नो, वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूव्स ऑटोमेटिकली आफ्टर माइनर रिस्ट्रिक्शंस। नहीं भाई, इसको वेस्ट मैनेजमेंट माइनर उससे नहीं होगा। स्मॉल रिफॉर्म अलोन आर इनएडिक्वेट विदाउट सिस्टमैटिक चेंजेस। यस, आंसर इज कि हमने सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर इंडिया में बैन तो लगा दिया है, लेकिन उससे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट नहीं सुधरेगा, ये ध्यान रखना है। द फ्रेज हेलिकन डेज, ये जो फ्रेज यूज किया गया है हेलिकन डेज इन द आर्टिकल कॉन्ट्रास्ट विद द प्रेजेंट बाय हाईलाइटिंग, अभी के हालात के विपरीत, तो ये किस चीज को जो है हाईलाइट कर रहा है? अ पास्ट व्हेन नेगोशिएशन ऑन ग्लोबल इश्यूज वर मोर कन्फ्रंटेशनल। नो, अ पीरियड ऑफ मिसट्रस्ट व्हेन नो वन अग्रीड on global concern. No, a time when common good and collective action were attainable. Yes, एक समय था जब जो सबका अच्छा हो रहा हो तो ऐसा जो गोल होता था वो अचीव किया जा सकता था। लास्ट भी देख लें, एन एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंडनेस एंड फ्यूअर इन्वायरमेंटल टॉक। एन एज ऑफ टेक्नोलॉजी की तो इसमें बात नहीं की गई है, तो आंसर इज सी। हाँ जी, अगर आप रोज़ आधे घंटे का टाइम लगता है, अगर आप आधे घंटे रोज़ रेगुलरली कंसिस्टेंटली अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो धीरे धीरे not only your knowledge but also your vocab and at the same time your reading skill are going to enhanced very much. बट इसके लिए पहले कुछ दिन निरंतर पढ़ना होगा। और दूसरी चीज़ कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो उस दौरान मुझे मतलब ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा नोशन है, आई एम नॉट सेइंग टू एनीवन एल्स, दिस इज जस्ट माय थिंकिंग। मुझे उस टाइम पर जो पढ़ाई होती है वो मेरे दिमाग में होती है, और मुझे लगता है कि बच्चे भी उस टाइम पे पढ़ने के ही मूड से आए। हम उस टाइम पे हंसी मजाक को लेकर नहीं चलें। एक्चुअली वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज कई लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि मैम थोड़ा बीच में हंसी मजाक भी किया करिए। तो आजकल उसी तरह के जो वीडियोस देखने में बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है, बट सॉरी आई कांट डू दैट। मेरा जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मेरा मेन इंटरेस्ट इस चीज़ पे रहता है कि बच्चों को कितना समझ में आएगा या बच्चे कैसे समझेंगे, रादर दैन कि बच्चों का मनोरंजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मनोरंजन इज समथिंग एल्स एंड पढ़ाई इज समथिंग एल्स। हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए लेकिन इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। इंटरटेनमेंट एंड इंटरेस्ट, दीज टू आर वेरी डिफरेंट वर्ड्स। हाउ कैन वी मिंगल देम टुगेदर? दिस इज़ अ वेरी, ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। तो सॉरी, मैं पढ़ाती बहुत सिंसियरली और सीरियसली हूँ, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम अ बोरिंग पर्सन। नो, आई एम नॉट, बट हियर आई हैव कम जस्ट टू टीच, सो व्हाई शुड आई टेक केयर ऑफ योर एंटरटेनमेंट ऑल्सो। तो पढ़ें और पढ़ाई करें अच्छे से। इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है जस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड फॉर योर करियर। एंड अगर एग्ज़ाम में नहीं भी इंग्लिश आनी है, अगर आप नॉर्मल भी वैसे भी अगर वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, तो भी थोड़ा इंग्लिश सीखने में कोई हर्ज नहीं है। माहौल ग्लोबल हो रहा है तो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना इज़ जस्ट अ बेटर थिंग। सो रीड द आर्टिकल, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।